We are going to learn new story The Tailor and His Friend in Class 1 in NCERT textbook। बच्चों आज हम बहुत अच्छी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं। इस स्टोरी में कौन है बच्चों? द टेलर एंड हिज फ्रेंड। टेलर आपने देखा होगा बच्चों, यू हैव सीन इन योर सराउंडिंग एरिया। टेलर हम किसको बोलते हैं? हु स्टिच आवर क्लोथ, जो हमारे कपड़े सिलता है। अगर आपकी मम्मी को कपड़े सिलाने होते हैं, अगर आपको पापा की शर्ट अगर पापा को शर्ट और पैंट सिलाने होते हैं तो पापा किसके पास जाते हैं? टेलर शॉप में जाते हैं। अगर मम्मा को ड्रेस सलवार कमीज सिलाना होता है तो मम्मा किसके पास जाती है बच्चों? टेलर के पास जाती है। अगर आपको बच्चों को शर्ट और पैंट सिलानी होती है तो हम वी गो टू टेलर। और टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ्स। चिल्ड्रन, फ्रेंड का मतलब क्या होता है बच्चों? दोस्त। जैसे हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे क्लास में होते हैं, हमारे नेबर हमारे फ्रेंड्स होते हैं जिसके साथ हम पार्क में खेलते हैं। तो आज हम ऐसी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसमें टेलर है। टेलर हु स्टिच आवर क्लोथ। और उसका दोस्त कौन है बच्चों? हम देखेंगे। उसका दोस्त कौन है बच्चों? उसका दोस्त एलिफेंट है। जैसे हमारे घर में हमारा पेट एनिमल कैट होता है, डॉग होता है और पैरट होता है, तो वैसे ही टेलर का दोस्त कौन है? सी चिल्ड्रन, टीचर इज शोइंग यू द पिक्चर ऑफ टेलर और उसका हिज फ्रेंड इज एलिफेंट। उसका दोस्त कौन है बच्चों? एलिफेंट है। तो आज हम इस लेसन में क्या देखेंगे, स्टोरी में क्या देखेंगे? टेलर और उसके फ्रेंड के बारे में पढ़ेंगे। टेलर का दोस्त कौन है बच्चों? दिस इज द पिक्चर ऑफ टेलर एंड दिस इज द पिक्चर ऑफ टेलर्स फ्रेंड। टेलर का फ्रेंड कौन है बच्चों? एलिफेंट। उसका जो एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। अभी हम सोचेंगे ना एलिफेंट कैसे दोस्त हो सकता है? हमारे तो बहुत हमारे फ्रेंड्स कैसे होते हैं? हमारे जैसे ही होते हैं। लेकिन और हमारे पेट एनिमल से भी हम अपने दोस्ती करते हैं। हम अपने कैट से, पपी से, डॉग से और पैरट से रखते हैं। पैरट से हम दोस्ती करते हैं और रैबिट से भी करते हैं। तो वैसे ही टेलर का फ्रेंड कौन है बच्चों? एलिफेंट है। एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल, लेकिन एलिफेंट्स लिव्स इन जंगल। लेकिन इस स्टोरी में हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? टेलर और उसके दोस्त एलिफेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी। बच्चों स्टोरी को आपको ध्यान से सुनना है और समझना है। कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर। अभी बच्चों कालू कौन है? कालू इज अ टेलर। बच्चों कालू कौन है? टेलर है। उसका शॉप कहाँ है बच्चों? नियर द रिवर। रिवर का मतलब होता है नदी के करीब है। जैसे टेलर अंकल की शॉप हमारे आसपास दिखाई देती है ना, हम जहाँ भी अगर हम सड़क पे निकलते हैं, हम फुटपाथ पे निकलते हैं तो हमें टेलर अंकल की शॉप दिखाई देती है। लेकिन उसका जो कालू है, जो टेलर है, उसकी शॉप कहाँ है? नियर रिवर के करीब है, नदी के एकदम करीब है। He made colorful pants and shirts for children। अभी टेलर तो आपको पता होगा, टेलर स्टिचेस आवर क्लोथ। टेलर जो हमारे कपड़े सिलता है। अगर उसके शॉप में बहुत सारे कपड़े लगे हुए हैं, पैंट लगे हुए हैं, शर्ट्स लगे हुए हैं। अप्पू द एलिफेंट वॉज हिज फ्रेंड। अभी जो अप्पू है, अप्पू इज अ एलिफेंट। हाँ, अप्पू इज अ एलिफेंट। वो किसका दोस्त है बच्चों? कालू का दोस्त है। अप्पू केम टू हिज शॉप एवरी डे। अभी जो अप्पू है, अप्पू एलिफेंट का नाम है। कालू जो है बच्चों टेलर का नाम है, टेलर अंकल का नाम है। अभी जो उसका फ्रेंड है, टेलर अंकल का जो फ्रेंड है अप्पू है, वो उसकी शॉप में डेली आता है। डेली ही कम टू हिज शॉप एवरी डे। कालू गिव हिम मैनी नाइस थिंग टू ईट। अभी जो कालू है, कालू इज द टेलर एंड अप्पू इज द एलिफेंट। अभी कालू जो उसका कालू 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 अपने फ्रेंड अप्पू को क्या देता है? डेली अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें देता है। जैसे हम अपने पेट एनिमल को क्या देते हैं? हम डॉग को बिस्किट देते हैं, कभी कभी उसके लिए रोटी भी देते हैं। और हम जैसे अगर हम कैट अगर पालते हैं, कैट को हम ऐसा पेट रखते तो हम उसे फिशेस देते हैं और मिल्क भी देते हैं पीने के लिए। तो वो अप्पू को डेली अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए देता था। कभी बनाना दे देता था, और जो एलिफेंट खाते हैं शुगर केन, वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देता था जो एलिफेंट को बहुत पसंद थी। वन डे कालू वांटेड टू प्ले अ ट्रिक। अभी ट्रिक का मतलब बच्चों होता है एक मस्त शरारत, कोई ऐसी चाल चलना। ट्रिक का मतलब होता है बच्चों चाल खेलना, कोई शरारत कर, एक ऐसी चाल करना। ट्रिक का मतलब होता है ऐसी चाल करना, ऐसी बदमाशी करना जो हमें पसंद नहीं है।
He did not give Appu anything to eat. एक बार क्या होता है, जो कालू है, कालू अंकल कौन है, टेलर है, वो एक बार अपने फ्रेंड एलिफेंट अप्पू को कुछ खाने को नहीं देता है। जैसे जो डेली अप्पू उसकी शॉप में आता है तो अब कालू क्या करता है, अपने अपने फ्रेंड अप्पू एलिफेंट को डेली खाने की चीज़ें देता है, लेकिन वो क्या करता है, ही वांटेड टू प्ले अ ट्रिक विथ हिम, वो उसके साथ चाल करता है, शरारत करता है, एक शरारत करता है, बदमाशी करता है। तो एक बार क्या होता है, जो कालू अंकल होते हैं, कालू अंकल जो टेलर है, वो अप्पू एलिफेंट को कुछ भी खाने को नहीं देते हैं। अभी हम देखेंगे आगे बच्चों स्टोरी में क्या होगा। He took out his needle instead and pricked Appu's trunk. Appu ran away in pain. बच्चों, अभी निडल आपने देखी होगी बच्चों, जब टेलर अपने कपड़े सिलता है, when he stitch क्लोथ, तो पता है उसकी मशीन के पास क्या लगी होती है बच्चों, निडल। निडल का मतलब होता है बच्चों सुई। जब देखो बच्चों हमारे घर में अगर कोई कपड़ा फट जाता है या अगर शर्ट की बटन निकल जाती है, देखो मम्मा कबाड़ से क्या निकालती है, मम्मा कबाड़ से एक बॉक्स निकालती है जिसमें थ्रेड होता है, निडल होती है और बटन्स लगे हुए होते हैं। जो फटे कपड़े होते हैं, जो टोन क्लोथ है, मम्मा स्टिच कर देती है, जो बटन्स भी लगा देती। तो मम्मा किससे करती है, शी स्टिच विद द हेल्प ऑफ नीडल एंड थ्रेड। वो किससे स्टिच करती है मम्मा, कपड़े किससे सिलती है, स्टिच विद द हेल्प ऑफ नीडल, जिसको हम सुई बोलते हैं, एंड थ्रेड, जिसको हम धागा बोलते हैं। सुई धागे की मदद से मम्मा क्या करती है बच्चों, कपड़े को सिलती है। जो टेलर अंकल है वो कपड़े किससे सिलते हैं, उसकी मशीन में क्या लगी होती है बच्चों, एक नीडल लगी होती है, जिसको हम सुई बोलते हैं। फिर टेलर अंकल क्या करते हैं, जो कालू रहता है वो अपनी निडल निकालता है, अपनी मशीन से सुई निकालता है, और क्या करता है, इंस्टेड का मतलब होता है बच्चों डालना, अप्रिक का मतलब होता है चुबोना, अप्पू की ट्रंक में चुबो देता है। आप देख सकते हो वो क्या कर रहा है, ही स्प्रिकिंग निडल इन अप्पू ट्रंक। वो क्या कर रहा है, अप्पू की ट्रंक में जो उसकी सूंड होती है, ट्रंक हम किसको बोलते हैं, एलिफेंट की सूंड को क्या बोलते हैं, हम ट्रंक बोलते हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो निडल निकाला और वो एलिफेंट की ट्रंक में क्या कर रहा है, पिंच कर रहा है, प्रिक कर रहा है, चुबो रहा है। जैसे अगर हमें जब हम बीमार पड़ते हैं बच्चों, तो अगर डॉक्टर अंकल हमें इंजेक्शन लगाते हैं, सुई लगाते हैं, तो हमें कितना दर्द होता है, हम मम्मा मम्मा करके चिल्लाते हैं ना, मम्मा हमें डॉक्टर अंकल के पास नहीं जाना, डॉक्टर अंकल हमें इंजेक्शन देंगे, हमें सुई चुभोएंगे। तो ये टेलर अंकल क्या करते हैं बच्चों, वो एलिफेंट की ट्रंक में क्या करते हैं, वो निडल सुई चुभोते हैं, जिससे अप्पू को बहुत पेन होता है, पूरे नवेन पेन, अप्पू को बहुत पेन होता है कि अरे ये मेरे साथ क्या हो गया, मुझे ये मेरा फ्रेंड जो कालू है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो इतना उसको पेन होता है, इतना चुभता है कि वो भाग जाता है, ही रन अवे फ्रॉम डैड। बच्चों आप देख सकते हो टेलर अंकल जो है, कालू है, वो अपने फ्रेंड के साथ कितना बुरा करता है, बदमाशी करता है। वो क्या करता है, अपनी सुई को क्या करता है, एलिफेंट के ट्रंक में चुबो देता है, जिससे एलिफेंट को बहुत तकलीफ होती है, वो भाग जाता है। बच्चों अभी हम देखेंगे आगे स्टोरी में क्या होगा। 2 days later, Appu came down to the river and fill water his trunk and water। अभी बच्चों 2 days later का मतलब होता है 2 दिन बाद अप्पू आता है उसकी शॉप में। अप्पू जो एलिफेंट है, जो उसका दोस्त है, वो उसकी शॉप में आता है 2 दिन बाद। जब बहुत 2 दिन बच्चों गुजर जाते हैं ना, फिर अप्पू जो एलिफेंट है, उसका जो टेलर अंकल का फ्रेंड है, वो उसकी शॉप में आता है। वो क्या करता है, अप्पू क्या करता है, वो रिवर के पास जाता है, नदी के पास जाता है, और अपनी ट्रंक में बहुत ज़्यादा पानी भर लेता है। आप देख सकते हो, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ अप्पू। अप्पू की पिक्चर देख सकते हो बच्चों। एलिफेंट क्या करता है, वो नदी के करीब जाता है, अपनी ट्रंक में क्या करता है, बहुत ज़्यादा पानी अपनी अपनी ट्रंक में, अपनी सूंड में भर लेता है। फिल का मतलब होता है बच्चों भरना। अप्पू क्या करता है, अपनी नदी के करीब जाता है और अपनी ट्रंक में बहुत ज़्यादा वाटर फिल कर देता है। He reached कालू शॉप एंड थ्रू द वाटर एवरीवेयर। वो क्या करता है बच्चों, वो कालू की शॉप में जाता है। आप देख सकते हो, वो कालू की शॉप में जाता है और अपनी सूंड में बहुत ज़्यादा पानी भरा रहता है, और वो वाटर को क्या करता है, वो पानी को उसकी शॉप में हर जगह, ही थ्रू एवरीवेयर, हर जगह फेंक देता है, जिससे उससे क्या होता है बच्चों, ऑल द न्यू क्लोथ्स बिकम वेट। उसके जो सारे कपड़े जो उसकी शॉप में
लगे हुए होते, टंगे हुए होते, हैंग किए हुए होते, उसके क्लोथ जो होते हैं बच्चों दे बिकेम वेट। वेट का मतलब होता है बच्चों गीला होना, मतलब वो गीले हो जाते हैं, वो गीले हो जाते हैं और खराब जाते हैं। Appu shook his trunk and said, "An elephant never forgets." अप्पू क्या करता है बच्चों, एलिफेंट क्या करता है, वो अपनी टेल को हिलाता है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ अप्पू एलिफेंट। वो क्या करता है, वो एलिफेंट क्या करता है, वो अपनी टेल को, दुम को हिलाता है और कालू को क्या बोलता है, एलिफेंट कभी भूलते नहीं है। बच्चों हमें किसी एनिमल को सताना चाहिए, एनिमल्स तो बोलते भी नहीं है। हमें किसी एनिमल के साथ मिस्चीवियस कोई ट्रिक नहीं करना चाहिए, इट्स अ बैड हैबिट। हाँ, इट्स अ बैड हैबिट। हमें किसी को तकलीफ देनी चाहिए, अगर हमें हमारे साथ कोई शरारती करे, अगर हमें कोई पिंच करे, हमें कोई सुई चुभाए, हमें कोई तकलीफ दे, तो हम तो मम्मा पापा को कंप्लेन करेंगे, अरे इसने मुझे मारा, इसने मुझे बीट किया। लेकिन एलिफेंट्स बच्चों बोलते नहीं है, उन्हें हमें पर हरेसमेंट, उन्हें हमें सताना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट बीट देम, उन्हें हमें एलिफेंट्स को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि वो एलिफेंट है। हमें एनिमल्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए कि एलिफेंट कभी भूलते नहीं। उसने क्यों उसके साथ ऐसा किया, जो उसका इतना अच्छा दोस्त है, उसने अपने अपने फ्रेंड अप्पू के साथ क्यों सुई चुभोई, जिससे उसे तकलीफ हुई। अगर कोई आपको बच्चों, अगर कोई सुई चुभोएगा, कोई आपको हर्ट पहुंचाएगा, कोई आपको तकलीफ देगा, तो आप सह पाओगे नहीं ना। तो हमें किसी को तकलीफ देनी चाहिए नहीं, इट्स अ बैड हैबिट। अ गॉड विल पनिश अस, गॉड हमें सजा देंगे अगर हम किसी को तकलीफ देंगे, हम परेशान करेंगे। इट्स अ बैड हैबिट चिल्ड्रन। हमें ऐसी मिस्चेस किसी एनिमल्स के साथ नहीं करनी चाहिए, एनिमल्स क्या, हमें किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। कालू सैड, अभी क्या होता है बच्चों, कालू सैड आई एम सॉरी अप्पू लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन। अभी जो बच्चों कालू है, जो उसका फ्रेंड है, वो उसको सॉरी बोल रहा है, अपने फ्रेंड अप्पू एलिफेंट को सॉरी बोल रहा है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत गलती होगी, क्या हम वापस से दोस्त दोस्त बन सकते हैं। बच्चों अगर हम किसी किसी को तकलीफ देते, कभी अगर हम अपने फ्रेंड के साथ, फॉर एग्जांपल हम पार्क में खेलते रहते हैं, अगर हम उसको मारते हैं, अगर आपका फ्रेंड आपसे एंग्री हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, नाराज़ हो जाता है, फिर गुस्सा हो जाता है, वो कंप्लेन करता है अपनी मम्मा को कि मेरा फ्रेंड ने मुझे मारा है, तो हमें किसी को बीट नहीं करना चाहिए बच्चों। कि वो क्या बोलता है, कालू जो उसका फ्रेंड है, वो अपने फ्रेंड अप्पू को सॉरी बोलता है, मुझे ऐसी तकलीफ नहीं करनी, मुझे आपको ऐसा पेन नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। क्या हम वापस से वो दोस्त बन सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं। जैसे अगर आपका फ्रेंड आपसे, अगर आपने किसी फ्रेंड को मारा है, अगर वो आपसे आके दोबारा सॉरी बोल रहा है, अगर आपने किसी फ्रेंड को मारा है, फिर आप उसको जाके वापस से सॉरी बोलते, तो क्या हमें आपको दोस्ती एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। तो फिर क्या होता है बच्चों, एलिफेंट जो होता है वो अपने कालू टेलर को क्या करता है, वो माफ कर देता है, ही फॉरगिव। कालू अप्पू बिकम गुड फ्रेंड्स। फिर क्या होता है बच्चों, कालू है जो टेलर अंकल है, अप्पू जो एलिफेंट है, वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बच्चों इस लेसन से हमें क्या सीखा कि हमें किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, हमें किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा दोस्त हमसे नाराज हो जाए। न्यू वर्ड्स हम क्या सीखेंगे बच्चों, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, जैसे हमारे फ्रेंड्स क्लास में होते हैं, ट्यूशन में होते हैं, पार्क में होते हैं। अब पेन का मतलब होता है बच्चों तकलीफ, आपको तकलीफ, अगर आपको कोई बीट करता है, अगर आपको मम्मा मारती है, कोई भी बीट करता है, तो आपको तकलीफ होती है ना। और शॉप हम किसको बोलते हैं, हम दुकान को बोलते हैं। अगर आपको कुछ चॉकलेट्स खानी होती है तो आप कहाँ पे जाते हो, शॉप में जाते हो। टेलर हु स्टिच आवर क्लोथ, टेलर अंकल हम हमें कहाँ देखने को मिलेंगे, हमें हमारे आसपास के करीब, हमारे सराउंडिंग एरिया में ज़रूर देखने को मिलेगा, जहाँ पे हम अपने कपड़े स्टिच करवाते हैं। ट्रिक का मतलब होता है बच्चों चाल चलना, एक ऐसी शरारत करना जिससे हम किसी को तकलीफ पहुंचाए। वेट का मतलब बच्चों गीला। लेट्स रीड। द टेलर हैड अ शॉप। अभी टेलर के पास क्या है बच्चों, एक शॉप है, उसकी एक दुकान है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स, फ्रेंड्स का मतलब होता है दोस्त, मैनी का मतलब बहुत ज़्यादा, मेरे बहुत दोस्त हो। जैसे आपके एक से ज़्यादा अगर आपके फ्रेंड्स होंगे तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, मैनी, आपके बहुत सारे दोस्त हैं। Children, subscribe my channel for more upcoming lesson videos.